विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर रेडियो एक्टिव डिके। ओके, नो पहले देखिए रेडियो एक्टिव डिके होता क्या है। रेडियो डिके एक प्रोसेस है जहां पे कोई आपका एक अनस्टेबल एटम है, राइट, अनस्टेबल एटम हो रहा है जो फर्दर ब्रेक हो जाता है इनटू मल्टीपल स्टेबल एटम्स। ओके, क्या बोल रहा हूं, रेडियो एक्टिव डिके क्या है, जब आपको कोई अनस्टेबल एटम है वो ब्रेक हो जाता है इनटू मोर स्टेबल एटम्स, उसको आप रेडियो एक्टिव डिके होता है। और इस प्रोसेस में आपकी काफी एनर्जी रिलीज होती है। ओके, ये ध्यान रखना, जिसको आप रेडिएशंस बोल देते हैं। ओके, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस बोल देते हैं। तो ये आपका रेडियो एक्टिव डिके हो गया। अब हाफ लाइफ क्या है, हाफ लाइफ या जिसको आप टी हाफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इज द टाइम जिसमें जो सब्सटेंस जो डिवाइड हो रहा है एग्जैक्टली हाफ रिमेन हो गया। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले एक हमारा 400 ग्राम्स रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था, तो अगर मैं फर्स्ट हाफ लाइफ की बात करता हूं तो यानी अभी एग्जैक्ट हाफ रह गया, हाफ डिके हो गया और हाफ रह गया। आगे सेकेंड हाफ लाइफ की बात करता हूं मैं, तो यह 50 का 25 ग्राम्स हो गया। थर्ड हाफ लाइफ की बात करता तो 25 का 12.5 ग्राम्स रह गया। तो ये फर्दर ऐसे से होता रहता है। तो इससे अगर आप समझने की कोशिश करें कि जो हमारा जो रिमेनिंग अमाउंट कह देते हैं ना आफ्टर nth हाफ लाइफ, तो उसको क्या बोल देते हैं कि रिमेनिंग अमाउंट इक्वल्स टू, लेट जस्ट से दिस इज योर ओरिजिनल अमाउंट और ये आपका रिमेनिंग अमाउंट है ना, कोई ये भी हो सकता है, ये भी नंबर ऑफ nth हाफ लाइफ के बाद। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है आपका इज इक्वल्स टू ओरिजिनल अमाउंट इंटू 1 to the power n, जहां पे n क्या होता है आपका नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। समझ में, ठीक है। अब स्टेटमेंट 1 देखिए, अगर अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रिमेन्ड आफ्टर 3 हाफ लाइफ इज 1/8 ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट, तो इसको देखिए रिमेनिंग अमाउंट विल बी इक्वल्स टू ओरिजिनल अमाउंट तो हो गया OA सपोज इनटू 1/8 आफ्टर 3 हाफ लाइफ यानी 1/2 की पावर n, ये क्या हो गया OA इंटू 1/8 और उसमें क्या हुआ 1/8 ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। समझ में। नाउ जब ऑप्शन नंबर 2 है डीके कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, देखिए जो डीके कांस्टेंट है यानी जनरली हम उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। बेसिकली देखिए जो आपका रेडियो एक्टिव डीके है वो एक तरह से आप समझे क्या है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शंस होती हैं, करेक्ट। और जैसे उसमें रिएक्शन कांस्टेंट होता है सेम इसमें ये आपका रेडियो एक्टिव कांस्टेंट हो गया या डीके कांस्टेंट हो गया, जिसको आप जनरली लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हो। तो सिमिलर टू जैसे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में, सिमिलरली इसमें जो आपका डीके कांस्टेंट है यानी लैम्डा इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। जो सब्सटेंस आपका डीके हो रहा है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है, उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है आपका ये डीके कांस्टेंट। समझ। सो वी कैन से कि इट डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर और फॉर इवन प्रेशर फॉर दैट मैटर। समझ में। सो एक बात आप हमेशा ध्यान रखें कि जो आपकी ये रेडियो एक्टिव प्रोसेस है या जो ये डीके हो रहा है आपका, करेक्ट, ये एक न्यूक्लियर प्रोसेस है। समझ में, जिसमें आपका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है, ठीक है। दिस इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। सो जैसे केमिकल रिएक्शन डिपेंड करती है बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर या उसकी जो स्पीड है रिएक्शंस की वो डिपेंड कर जाती है टेम्परेचर पे चेंजेस पे, रेडियोएक्टिव जो प्रोसेस है या डीके जो प्रोसेस है आपका वो डज नॉट डिपेंड ऑन इट बिकॉज दिस इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। समझ में। सो डीके कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट। थर्ड, डीके कांस्टेंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सेम इसका अपोजिट हो गया, तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, गुड नहीं होता।
हाफ लाइफ इज ln 2 टाइम्स ऑफ रेट कांस्टेंट। ये तो सिंपल आपको पता ही है। मैंने क्या बताया कि जो आपकी रेडियो एक्टिव प्रोसेस है वो क्या फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी जिसमें हाफ लाइफ आप क्या बोलते हो 0.693 अपॉन के, या फिर रेडियो एक्टिव प्रोसेस के फॉर्मूला कह दो तो ln 2 अपॉन लैम्डा, लैम्डा हो गया है ना। सो इसका मतलब क्या हो गया, हाफ लाइफ इज ln टाइम्स ऑफ 1 अपॉन रेट कांस्टेंट, यस, t हाफ इज इक्वल्स टू ln 2 टाइम्स ऑफ half of rate constant which is lambda. So this is also correct statement. So question में पूछा गया था which is not true. So इसका मतलब जो इस पेज में जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3।